नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 9th का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। दिनांक 20 अगस्त 2024 का ये हमारा आज का जो सवाल है वो निर्देशांक ज्यामिति पे आधारित है। आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आइए उसमें देखें हमने कितना सीखा। तो पहले तो एक बार बनाने से पहले हम यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, जो कि रिवाइज कर लेते हैं। ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होगा और ये माइनस और प्लस होता है, और ये माइनस और माइनस होता है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और इधर x की वैल्यू प्लस और माइनस होता है। तो ये देख करके ही आपको कई सवाल बन जाएंगे। ये एक बार यदि हम कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला है -3 और 7, तो -3 तो इधर होगा और 7 ये यानी इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो ये देखिए कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये सेकंड में जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। अब इसमें कह रहा है -4 और -3 में भुज कौन सा है, यानी अबसीसा कौन सा है। अबसीसा जो होता है -4, जो एक्स का वैल्यू होता है उसको कहते हैं भुज, यानी अबसीसा। तो यहाँ पे -4 हो गया। अब दी गई आकृति में 4 बिंदु ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। अब इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। कह रहा है उन बिंदुओं का नाम बताइए जिनकी कोटि समान है। कोटि यानी वाई की वैल्यू कहता है कोटि, यानी ऑर्डिनेट। तो देखिए वाई की वैल्यू समान है, तो ये और ये है वाई की वैल्यू, तो ए और बी और इसी तरह सी और डी। देखिए यहाँ पे -2 और -2 है, तो यहाँ पे लिखे ए, उन बिंदुओं का नाम लिखिए जिनके कोटि समान है। तो ए तथा बी, और दूसरा भी है बी, सी तथा डी। उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनके भुज समान है, यानी x की वैल्यू समान है। तो x की वैल्यू समान देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे -2 है और ये -2 है, बी सी और ए और डी, ए डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी तथा सी और ए एंड डी। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि इसको मिलान करना है, ये कहाँ पे इसका लोकेशन होगा। 0x, x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा। इसको हम y एक्सिस के साथ मिलाएंगे। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे 7 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। और ये जो है पहले में प्लस है, x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम रखेंगे, और ये तीसरे में है। अब कह रहा है यहाँ पे x -7 और 5 और y 7, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों बराबर दिया हुआ, यानी x -4 और 7 और 5 और y ये आपस में बराबर है, तो x का वैल्यू x के बराबर, तो x -4 बराबर में 5 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 5 + 4 तो 9। और y की वैल्यू, y देखिए y 7 बराबर y है, तो यानी x बराबर में 9 और y बराबर में 7 इसके आंसर हो गए।
ये था असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।